Okay, welcome back to the House of Wisdom again. We are introducing what the House of Wisdom is, a place of its kind in Pakistan. आपको कहीं और नहीं मिलेगी because one of the things which अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी सलाहियत दी है वो है integrating knowledge. तो House of Wisdom, actually the name we got from the House of Wisdom, which was built by Muslims when they were at the peak age. देखिए जो हाउस ऑफ विजडम के पीछे असल बात है वो ये है कि कोर वैल्यू इस्लाम की, जिसको स्कॉलर्स कहते हैं कि इस उम्मत का खासा क्या है, इस उम्मत का खासा नॉलेज है. द कोर वैल्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी इज लव, द कोर वैल्यू ऑफ जुडाइज्म इज कवेनेंट विद अल्लाह. तो इंसानियत, ओवरऑल ह्यूमैनिटी इस स्टेज पे आ गई सोशियोलॉजिकली कि knowledge was now converging from all over the places and being synthesized and being transmitted like no other time in the history. And this happened at this place, which of course now maybe we don't have even the remains, जो 1258 में हलाको खान और उन्होंने इसको किया. तो यहाँ पे एक हाउस ऑफ विजडम था जिसको अब दुनिया याद करती है द ट्रांसलेशन मूवमेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री. गो के ये द ट्रांसलेशन मूवमेंट इटसेल्फ सीम्स टू बी अ लिटिल not conveying the whole emphasis कि वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं थी, it was a synthesis and furthering the knowledge and deepening it to the level where then the Western universities took over from it in 1200s and later. वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ये हमने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है क्योंकि खालिक एक तरफ हैं और मखलूक में फिर हिफ्ज़ मरातब में सबसे ऊपर इनकी ज़ात है और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इनका ज़िक्र बुलंद किया है. ह्यूमन हिस्ट्री को द बेस्ट डिस्क्राइब करना हो राइज एंड फॉल ऑफ द नेशंस को, कि क्या असूल थे कि जिसकी वजह से नेशंस ऊपर आई और क्या असूल थे कि जिसकी, क्योंकि नेशंस, पीपल, सोसाइटीज, दे लिव एंड ड्राउन इन दिस वर्ल्ड. आखिरत is for individual deeds, what you did to people around you, to the species around you, etc. क्योंकि आपने ये किया तो ये हुआ. ये बाइबल में भी, कुरान में भी आपको मिलता है. तो बनी इसराइल की हिस्ट्री इज ऑन द कोर. तो इसीलिए कुरान पाक में 43 टाइम्स बनी इसराइल की हिस्ट्री है. तो ये हमें एक विजुअल हमने डिस्प्ले किया हुआ है बनी इसराइल की हिस्ट्री पे, विच इज़ इन फैक्ट डिटेलिंग ऑल दोज पॉइंट्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम अपने स्टूडेंट से पूछें तो उन्हें यह भी नहीं पता कि ये डोम ऑफ द रॉक है या ये मस्जिद अक्सा है. तो उसके हिस्ट्री क्या है, ये डोम ऑफ रॉक क्यों बनाया गया, किसने बनाया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और मस्जिद अक्सा इज दिस. सो ये ना पता हो कि कैसे, जो कुरान पाक ने कहा है कि इनके 2 दफ़ा इनके राइज मिला, 2 दफ़ा फॉल मिला, तो वो राइज कौन सा था, वो दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो क्या हुआ, फिर बख्त नसर कैसे आया, फिर राइज इन्हें कैसे मिला, साइरस जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं कुरान पाक में, ज़ुल्करनैन स्कॉलर ये बताते हैं कि उन्हीं से है. तो उन्होंने कैसे फिर इनको आज़ाद करवाया, तो फिर इनके साथ फॉल रोमन्स जब आए तो टाइटस ने कैसे किया, और उसके आले दुआले फिर ये जो सारी स्टोरी है वो ना समझ आएँ तो रूल्स which will play for our rise and fall as the whole people, if we don't understand this, of course, then we will not be planning for this. So this is the strategy making for the people. तो ये एक चूँकि मैथमेटिक्स इज आवर एम्फेसिस, तो मैथ के क्या टूल थे, इंसान जब कैलकुलेटर नहीं था तो किस किस्म की बोन पे ऐसे सॉल्व करता था. अब भी हम ये तरीका करवाते हैं जिसको कहते हैं लैटिस मेथड और डॉट मेथड. लेकिन ये लैटिस मेथड का तरीका कहाँ से आया, ये कैसे मल्टीप्लाई करता था, इंसान ने फिर इसको इम्प्रूव करके ये लूकस रॉड वाला तरीका कैसे सीखा. तो दीज रॉड्स आर एक्चुअली अवेलेबल हियर, चिल्ड्रन कैन प्ले विद इट. उसके बाद जो स्लाइड रूल आया, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट जंप इन ह्यूमन माइंड की जो लीप्स हैं कि हाउ ह्यूमंस कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई विद एडिशन. तो ये लॉगरिदम का जो सारा प्रिंसिपल हैं, दे वर्क इन आवर कंप्यूटेशनल मशीन्स. कंप्यूटर सिर्फ ऐड करता है, बाकी सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, एल्गोरिदम जितने भी हैं वो फिर लॉगरिदम से प्ले कैसे करते हुए, और कैसे एक पेंटोग्राफ हुआ करता था और पेंटोग्राफ कैसे ये प्रॉपर्टीज यूज़ करता था ऑफ द parallelogram to enlarge, zoom in and zoom out our maps, and now we did. अब कंप्यूटर में भी यही चीज़ें उन्हीं वेक्टर से और सॉल्व हो रही होती हैं और इसी तरह एंगल रेजोल्यूशन से और एटसेट्रा. लेकिन हमारे बच्चे को वो यूज़ करना तो आता है, लेकिन बैकग्राउंड का वो जो चीज़ है वो पता नहीं होती अनलेस यू टच विद दिस. तो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट दैट. ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, ह्यूमन की पर्सनैलिटी की सारी डायमेंशन को कवर करना चाहिए.
ह्यूमंस की पर्सनैलिटी द वांट वी वांट के इस तरह टी टाइप हो कि उसके नॉलेज के सारे कनेक्शंस पता हूं, लेकिन एक दो चीज़ों में वो बहुत डीपली जानता हो। लेकिन वो एक दो चीज़ों को डीपली जानता भी है, लेकिन उसको लेटरल कनेक्शंस नहीं पता, तो वो नॉलेज फिर यूटिलाइजेबल नहीं रहता। तो हमारी फूड के क्या नॉलेज हैं, हमारी रीडिंग कैसे होनी चाहिए, हमें कैसे चीज़ें मेंटल मैथ से थंब रूल से आनी चाहिए, हमारे सिस्टम किस तरह, बैड इंटरनेट इज वर्स देन नो इंटरनेट, किस तरह मैथ्स हमारी ज़िंदगी में प्ले करता है। तो और हमारी कम्युनिटी कौन सी फैकल्टी है जो कुरान पाक कहता है सबसे बड़ी है, अल्लामाहुल बयान। तो बेसिकली यहाँ पे हम उन दो फैकल्टीज़ को, लैंग्वेज और मैथ्स को, द फैकल्टी ऑफ बयान वो मुझे होगा अगर मुझे कुछ बैकग्राउंड में आता होगा और मुझे सोचना आता होगा और मुझे कुछ नॉलेज का फ्रेमवर्क पता होगा, एंड द फैकल्टी ऑफ एस्टिमेटिंग विच इज़ अबाउट मेंटल मैथ्स। तो अभी हम आपको बाद में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो हम इमीडिएटली किड्स के लिए क्लब शुरू कर रहे हैं, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं टू एड्रेस द इश्यूज, क्रिटिकल इश्यूज विच आर मिसिंग इन द सोसाइटी। थैंक यू।